आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। दबदबा है नहीं, दबदबा था। भगवान ने शायद दिया होगा, मगर खेल मंत्रालय ने डंके की चोट पर छीन लिया। अब गौर से सुनिएगा, वो 2.5 दिन का दबदबा अब दबा दिया गया है। चुनावी नतीजों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थक अपने अपने स्तर पर अपना दबदबा दिखा रहे थे। बेटा पोस्टर से दबदबा दिखा रहा था, ब्रजभूषण साधु संतों के साथ माइक पर, और नए प्रधान फूल मालाओं से लदे ब्रजभूषण के राइट हैंड बनकर अपना दबदबा दिखा रहे थे। लेकिन इस दबदबे का दम 2.5 दिन में निकाल दिया गया है, क्योंकि उस नई कुश्ती संघ की मान्यता को ही खेल मंत्रालय ने एक झटके में रद्द कर दिया। दलीलें दी गई कि संघ के चुनाव में जो पदाधिकारी बने हैं वो पहले वाले ही हैं और उन्हीं पर संगीन आरोप हैं। क्योंकि इधर साक्षी मलिक ने अपने जूते मेज पर रखकर कुश्ती को अलविदा कहा, बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया और गूंगा पहलवान जैसे कई खिलाड़ी अपना सम्मान वापस करने को तैयार हो गए। ऐसे में खेल मंत्रालय की नजर भी आखिरकार चुनाव के नतीजों पर ही पड़ गई और फिर उन्हें लगा कि हाँ, ये तो गजब हो गया और ये तो गलत हो गया। उधर कुश्ती संघ की मान्यता रद्द हुई तो इधर सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण के दबदबे पर दबाव बनाने वालों की बाढ़ आ गई। ट्रेंड चला दबदबा जूते की नोक पर और इसका आधार साक्षी मलिक के जूते को बनाया गया। आप तस्वीरें देखिए, कैसे कैसे मीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चलाए जा रहे हैं और इनमें से सबसे तीखा हमला इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का है, जिन्होंने खुलकर लिखा कि जब हरियाणा आड़े खुट्टा डाल लेते हैं तो अच्छे का दबदबा उखड़ जाता है। सोशल मीडिया पर भी आएंगे, वहाँ मचे तूफान को भी दिखाएंगे, पर धरातल पर भी भागदौड़ मच चुकी है। तो इधर भी जरा ध्यान दीजिए। नई फेडरेशन भंग होने की खबर मिली तो ब्रजभूषण शरण सिंह भागे भागे दिल्ली पहुंच गए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अचानक मुलाकात की तो कयासों और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि जेपी नड्डा से मिलकर ब्रजभूषण कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन इसी बीच ब्रजभूषण खुद मीडिया के सामने आ गए और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती छोड़ चुका हूं, मेरा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन खेल मंत्रालय के फैसले पर जो भी कुछ करना है वो नई फेडरेशन करेगी, चाहे वो सरकार से बातचीत करेगी या फिर कोर्ट जाएगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी, तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। वो कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। ब्रजभूषण का इशारा ही उनके अगले कदम की तस्दीक करता है, यानी सरकार से बातचीत होगी और बात नहीं बनी तो कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। खैर, ब्रजभूषण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने जा रहे हैं, मगर क्या भाजपा उन्हें टिकट देगी, ये बड़ा सवाल है और रहेगा भी। तो चलिए अब सोशल मीडिया की ओर भी रुख करते हैं। दरअसल यहाँ एक और पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ राकेश टिकैत तो दूसरी तरफ साक्षी मलिक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि जाटों का जब जब आंसू गिरा, हुकूमत के लिए खतरा बन गया। बहरहाल आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे और इंसाफ की मांग करते हुए जंतर मंतर पर करीब 2 महीने तक धरना दिया था। तब जाकर कोर्ट के आदेशों के बाद ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद कई उतार चढ़ाव आए, पोक्सो एक्ट हटा दिया गया, कई लड़कियां अपने बयानों से पीछे हट गई, लेकिन साक्षी, बजरंग और विनेश ने हार नहीं मानी, वो लड़ती रही और चुनाव के बाद भी वो इंसाफ की आवाज उठाती रही। कुल मिलाकर चुनाव के इस पूरे प्रकरण में हरियाणा के पहलवानों की जीत हुई, मगर यौन शोषण मामले में अभी भी पहलवानों को इंसाफ का इंतजार है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।